जय मिथिला बुआ बुच्ची। देखिए आज हम आपको 20 नंबर से कोशिश करेंगे कि 30 नंबर तक बता देने के लिए। देखिए जैसे जो समझाना है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं हर एक चीज़ को, ताकि आपको वहाँ पे समझाना है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। और हर एक चीज़ आपको देखिए 20 से लेकर 30 में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2 मिनट रिकैप करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एनपीओ, जिसका मकसद क्या होता है, कमाना नहीं होता है। और जो अभी 11th में कौन सा किसका अकाउंट बनाते थे, बिजनेस सबका बनाते थे अकाउंट। बिजनेस सब में क्या होता है, कमाना मकसद रहता है। उसमें 3 अकाउंट बनाते थे। हाँ, पहला कौन सा बनाते हैं आपको अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। उसी की जगह एनपीओ में क्या क्या बना देता है आपको बताइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही सेम रहता है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि देखिए जब मकसद कमाना ना हो, अगर मकसद कमाना नहीं तब तो हमको क्या लेना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कॉमन सी बात है। इसलिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरह रहता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम बनाए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में है। इसमें सरप्लस या डिफिसिट निकलता है। सरप्लस मतलब क्या हो गया, या तो हमको ये पता चलेगा कि मान लीजिए 2024 में हमको ज़्यादा पैसा मिला चंदा उंदा से, या कम पैसा मिला, यही पता चल कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये नहीं कि हमको इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। हम प्रॉफिट लॉस किस में देखते हैं, जब हमको कुछ बेचना रहता है, सामान मकसद कमाना रहता है तब। लेकिन यहाँ पे तो कमाना नहीं, या तो कभी किसी साल पैसा ज़्यादा आ जाएगा मेरे पास, मान लीजिए अनाथ आश्रम है, स्कूल है, कुछ भी, हाँ वृद्धा आश्रम, उसमें ज़्यादा पैसा आ जाएगा, या किसी साल ऐसा होगा कि कम पैसा आ जाएगा। यही होता है किसमें, एनपीओ सब में। तो ये बनाएंगे। देखिए और ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, 11th तो पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता अर्थात क्या, नाम मात्र खाता क्या बोलता है कि एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करेंगे, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि नॉमिनल अकाउंट है। और इसमें नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जिसमें एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करते बढ़ता है तो, और इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं। बस यही 20 नंबर में क्वेश्चन करना है, देख लीजिए। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है, इस साल का जो होगा, इस साल का या तो पैसा आएगा, आया, या पैसा गया, इसको बनाने के लिए, इसको रखने के लिए जो खाता बनाते हैं उसी का नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक ना, तो देख लीजिए आपको इसको समझ, देखिए जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या होगा एक्सपेंडिचर, इस साइड में क्या होगा एक्सपेंडिचर। बोलिएगा क्यों, क्योंकि हम क्या बोले थे नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस लॉसेस को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और इस साइड इनकम लिखेंगे, इस साइड में क्या होता है इनकम होगा। ठीक, देखिए फीस कलेक्टेड, अब मान लीजिए कोई अनाथ आश्रम है या कुछ है उसमें, या फिर मान लीजिए कि जू वगैरह सब है, अगर फीस कलेक्ट हुआ 4,20,000 रुपये कलेक्ट हुआ मतलब इनकम हुआ, तो इनकम साइड में लिख दिए। सैलरी हम पेड किए 3 लाख का। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट मतलब क्रिकेट उर्केट के लिए जो ये हो जाता है, तो मतलब टूर्नामेंट करते हैं, हाँ, तो उसके लिए फंड बना देते हैं। फंड से ज़्यादा रुपया खर्चा हो जाता है, जो कि पढ़े हुए हैं पिछले में 17-18 नंबर क्वेश्चन में, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हो जाता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, जाने आने में खर्चा लग गया 18,000 का। स्टेशनरी एक्सपेंस 15,000 का। रेंट पेड के 12,000। एक तो क्वेश्चन बनाएंगे अपने समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जो आता है। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस 10,000, मतलब क्या 4,20,000 मेरे पास आया, ऐसे समझिए 4,20,000 हमारे पास आया एनपीओ में, जिसका इस साल में तो बहुत ही रुपया आया होगा, लेकिन उस पैसा में से इस साल का कितना आया है सिर्फ 4,20,000 रुपया। ये बात समझ। रिसिप्ट एंड पेमेंट में अकाउंट में क्या होता है, इस साल में जो पैसा आता है ना उसको लिख लेती है, जो खर्चा होता है ना वो लिख लेते हैं, भले ही वो पिछले साल का हो, अगले साल का डजंट कीप मैटर, वो लिख लेता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता है नहीं, इस साल का या तो खर्चा होगा या कमाया होगा, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो ये जो 3 लाख रुपये जो हुआ सैलरीज दिए हैं वो इस साल का है। ठीक, अर्थात 4,20,000 हमारा क्या हो जाएगा, कमाई हो गया होगा, और खर्चा घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 3,00,000
आपको 70,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया। इस सबको जोड़ेंगे ना पता चलेगा 3,70,000 रुपया होगा। 3,70,000 रुपया खर्चा हो गया और 4,20,000 रुपया कमा लिया, मतलब कि आया मेरे पास। अर्थात हमको ज़्यादा कितना पैसा मिला है, तो 50,000 रुपया ज़्यादा मिला है, उसको सरप्लस बोलेंगे, उसको हिंदी में अधिक के बोलते हैं, अधिक के। अब मान लीजिए इसी की जगह आपको खर्चा ज़्यादा लग गया और किसी भी कारणवश, जो कि आगे आएगा तो हम बताएंगे, ज़्यादा पैसा हमको मतलब खर्चा लग गया, तो इधर आ जाएगा डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या, कमी। कितना से कमी आ गया, तो 50,000 का है। धीरे धीरे आपको और समझ में आ जाएगा। बोलेगा सरप्लस को इसी साइड में क्यों लिखे, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। हाँ, अब बैलेंसिंग फिगर करेंगे इसलिए इस साइड में हम सरप्लस लिखते हैं। ठीक, इस साइड में ज़्यादा है, हाँ, अर्थात इस साइड में ज़्यादा है, इस दोनों को बैलेंसिंग फिगर करेंगे, इसमें से घटा के लिखेंगे, अर्थात 50,000 कितना ज़्यादा है, तो सरप्लस हो गया, 50,000 अधिक है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक, कितना ज़्यादा है, तो 50,000 ज़्यादा है, डेबिट। ठीक, इनका मैंने 21 नंबर देखिए। परचेज ऑफ बुक क्या होता है बुआ, कि बुक ना एक के बार खरीदते हैं साल में। आप भी देखते होंगे कि अभी 2024 के लिए 2025 में एग्जाम देंगे तो देखिएगा एक के बार बुक खरीद लिए होंगे। हाँ, उसके बाद बार बार नहीं बुक खरीदते क्या है, स्टेशनरी मतलब क्या, कॉपी पेन खरीदते, रबर खरीदते, पेंसिल खरीदते। तो स्टेशनरी एक्सपेंस हमको बार बार होते रहता है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा आइटम जो कि रेवेन्यू नेचर का होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये क्या होता है रेवेन्यू नेचर का, बताए थे, फिर भी देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है कि जो पैसा आया गया उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देते हैं। आया गया, इस साल का हो, अगले साल का हो, कैपिटल नेचर रेवेन्यू कुछ आए जो हमको उससे लेना देना, पैसा आता है जाता है, हम उसको लिख देते हैं। अब क्या हुआ, दिक्कत आ गया था, चलो मान लीजिए कि 5 लाख रुपया हमको प्राप्त हो गया इस साल में प्राप्त हुआ, लेकिन हमको यही पता नहीं चल पाया कि इस साल का इसमें से कहीं कितना है, इस साल का इसमें से कितना है, तो कितना है उसके लिए पता करने के लिए एक और अकाउंट बनाते हैं जिनका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि रेवेन्यू नेचर को दिखाता है। रेवेन्यू नेचर मतलब क्या हो गया, जो बार बार, रेवेन्यू मतलब होता है बार बार, या तो बार बार खर्चा हो या बार बार हमको जो कमाई हो उसी को दिखाएंगे। और बार बार कमाया बार बार खर्चा क्या क्या कैसे है वो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर वाला वीडियो में दिखा दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, अच्छा आएगा। ठीक है ना, हम आपको पूरा बुक पढ़ा दिए हैं कि ये रेवेन्यू नेचर का है, ये किस नेचर का है। तो उम्मीद करते हैं आप देख के उसके बाद आए होंगे तो आपको समझने में नहीं दिक्कत होगा। ठीक है ना, और कैपिटल नेचर का चले जाता है बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रेवेन्यू मतलब बार बार क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहा है, किस नंबर बनाने के लिए, कोई दिक्कत बनाने में क्या जरा बना देंगे क्या, जितना भी। परचेज ऑफ बुक क्यों नहीं दी, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का हो जाता है। कैपिटल नेचर मतलब क्या, साल में एक के बार खरीदते हैं, उसको बोल रहा है कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में चले जाता है। ठीक, बैलेंस शीट में चले जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों आता है, बार बार भी और साल में एक बार भी, या तो कमाई होगा या तो खर्चा होगा, दोनों लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। यहाँ से अलग हो जाता है, बार बार जो खर्चा होता है या बार बार कमाई होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो साल में एक के बार खर्चा हो या एक के बार कमाई हो उसको कहाँ लिख देते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक, यहाँ से अलग अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, डोनेशन अलग ऐसी समझाने वाली बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में समझा दिए थे डोनेशन सब क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी देखिए आपको डोनेशन मिला कितना, 6,000 रुपये का डोनेशन समझाएंगे। डोनेशन 6,000 का मिला तो हम किस साइड में दे देंगे, इनकम साइड में। ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड। देखिए डोनेशन बाबू क्या हो गया, 6,000 रुपया मिला तब किस क्रेडिट साइड में दें, सब्सक्रिप्शन 10,000 मिला तो इस साइड में लिख देंगे, इंटरेस्ट मिला 75 रुपया तो इस साइड में लिख देंगे। देखिए इस साइड देखिए, डोनेशन देखिए कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब किस टाइप का नेचर होगा, तो रेवेन्यू बार बार मिलने वाला होगा। वही इसी की जगह दे दिया रहेगा स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब किसी खास काम के लिए, या तो बिल्डिंग बनाने के लिए या तो लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तब साल में एक के बार मिलने वाला हो गया। लेगेसी क्या होता है, मान लीजिए वसीयत कब दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, एक के बार दिया जाता है। ठीक है ना, लेगेसी एक के बार दिया जाता है, इसलिए वो किस टाइप का नेचर का हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। देखिए कैपिटल और रेवेन्यू बस एक ही अंतर है, क्या, बार बार और एक बार। देखिए मान लीजिए आप कुरकुरे बना रहा है, तो कुरकुरे बनाने के लिए मसाला लगेगा, मकई उकई सब लगेगा,
मसाला लगेगा, मकई वगैरह सब लगेगा। तो मसाला मकई हो गया जो कि बार बार लाना पड़ता है, वो हो जाएगा रेवेन्यू नेचर का खर्चा। या इसको बेच के जो पैसा कमाते हैं वो बार बार आज बेचे कल बेचे हर दिन बेचेंगे तो बार बार कमाते हैं, तो वो भी हो गया रेवेन्यू नेचर का। अब बनाने के लिए जो हम उसको मशीन जो लगता है वो एक के बार खरीदते हैं, मशीन बार बार नहीं। जिस जमीन पे बनाते हैं वो एक के बार खरीदते हैं, तो वो सब हो गया कैपिटल नेचर का खर्चा। ठीक, इसी मशीन को मान लीजिए पुराना हो गया बेच दिए, बार बार तो नहीं मशीन को बेचेंगे क्योंकि मशीन बेचना मेरा अथी धंधा नहीं है। जब कुरकुरे बना के बेचना हमारा धंधा है, तो कुरकुरे बना के जो बेचेंगे वो रेवेन्यू नेचर का हो गया। अब मान लीजिए कभी कभी सब एगो दो मशीन पुराना हो जाता है तो उसको बेच देते हैं, तो वो हो जाएगा कैपिटल नेचर का इनकम, गेन हो गया वो। ठीक, बार बार नहीं बेच सकते हैं, ये हो जाता है। उसी तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप जैसे जैसे बनाते रहेंगे ना, जैसे सैलरी क्या होता है, रेंट, ये सब भी समझाने वाली बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताइए दिए हम आपको क्या है क्या है। ठीक, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, पोस्टेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमारा खर्चा है। क्या है ये सब हमारा क्या है, खर्चा हो गया। इधर हमारा कमाई, इधर खर्चा, इधर जोड़ के इधर घटाएंगे तो 11,625 रुपये ज़्यादा हमको प्राप्त हुआ। इसको हिंदी बोलते हैं अधिक के प्राप्त हुआ हमको कितना, 11,625 रुपये। लागेसी नहीं आएगा सिर्फ इसमें, क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बोले क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में देखिए आपको इंटरेस्ट मिल गया तो वो आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको कैपिटल नेचर का होता है आपको, ठीक है, इसलिए वो बैलेंस शीट में चले जाएगा। ठीक है, वो हमारा एसेट होता है। संपत्ति कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, आपको पता होगा। 22 नंबर देख लीजिए, इसी तरीके से कहीं पे भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन कहाँ चले जाता है, कैश क्या होता है, एसेट कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में, तो ये तो नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फी, ये सब आ जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए आपको इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट हो गया, एसेट आपको इधर नहीं आएगा, ठीक है, वो बैलेंस शीट में चले जाएगा, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में चले जाता है, याद रखिए बैलेंस शीट में चले जाता है, इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते थे हम, इसमें क्यों देंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। बुक परचेज साल में क्या बार करते, कैपिटल नेचर का हो गया, हाँ, तो वो हमारा किस साइड में चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किए, वो भी हमारा किस, गवर्नमेंट बॉन्ड जो परचेज किए वो हमारा किस टाइप का हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हम परचेज किए, वो हम आपको बार बार नहीं करते हैं, साल में एक बार दो बार। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज मतलब क्या होता है, ये पहले समझ लीजिए। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना, उसी तरह से बॉन्ड निकलता है सरकार के द्वारा, ठीक ना, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार जब निकालता है ना, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाता है, वो भी आप पैसा उसमें मतलब लगा सकते हैं। अगर सरकार को जरूरत होता है ना, तो सरकार अपना बॉन्ड निकालता है और सरकार को आप पैसा दे सकते हैं, ये सब बड़ी लेवल पे होता है वो, ठीक ना। तो फिक्स डिपॉजिट बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता है लोग सब 5-5 साल के लिए, तो वो बार बार नहीं होता है, वो आपको साल में एक बार दो बार, मतलब क्या बार बार नहीं होने वाला है, मतलब कैपिटल नेचर का होता है। वो हमारा क्या होता है, एसेट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है, संपत्ति, तो वो बैलेंस शीट में चले जाएगा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। आएगा कौन कौन चीज़ इसमें, सैलरी आ जाएगा 1500, रेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, टैक्सेज आ जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा, सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, इंट्रेंस फी आ जाएगा, ये सब कमाई है, तो इसको इनकम साइड में दिखाएंगे। डोनेशन आएगा, रेंट ऑफ हॉल है मेरे पास, उसको रेंट पे लगा दिए थे, 750 रुपया वहाँ से आ गया, तो ये सब हमारा कमाई हो गया, 27,000 रुपये कमाई हो गया। उसमें से इसको घटाएंगे खर्चा को, तो 18,200 रुपये ज़्यादा हमको प्राप्त हुआ, तो इसको हम सरप्लस बोलेंगे कि अधिक रुपया इस साल प्राप्त हुआ हमको। कितना, 18,200 रुपया। कुछ भी नहीं है इस सब में, बस यही पता करना रहता है कि आपको कौन किस साइड में जाएगा, कौन किस साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोले थे, हर एक चीज आ जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन उसमें से 2 अकाउंट बना देता है, जो एगो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाता है और एगो बैलेंस शीट हो जाता है, इसी में से डाटा लिखें। 23 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, 23 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, 23 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, उसमें से हम आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। डोनेशन, लैगेसी, हाँ, लैगेसी क्या होता है, हम अभी ऊपर में ही बताए हैं कि लैगेसी होता है कैपिटल नेचर का, हाँ। वसीयत बार बार नहीं दिया जाता है, मरने के उपरांत जो दिया जाता है उसको लैगेसी बोला जाता है, वसीयत। क्या, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, आपको बताए हुए थे कि पैसा गेन तो होता है, लेकिन कभी कभी पुराना मशीन हो गया तो उसको बेच दिया, 1550 रुपया आ गया, वो बार बार बेचेगा, मशीन बेचने का काम ही नहीं है।
अब बताइए कुरकुरे बनाने में लगा आदमी जो मशीन बेचने लगेगा तो होगा नहीं ना, कुरकुरे बेचेगा वो। हाँ, उसका पुराना मशीन हो गया तो उसको बेच देगा कभी कभी, 4 साल 5 साल में 1 साल में कभी बेच देगा तो दूसरा बात हो गया। तो ओल्ड मशीन बेचने से वो क्या क्या हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया, बार बार नहीं होता। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा। बाकी कुछ नहीं, 23 नंबर कुछ नहीं है। सैलरी खर्चा है, रेंट खर्चा है, प्रिंटिंग खर्चा है, पोस्टेज खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा इतना है। डोनेशन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, इंटरेस्ट मिला, हाँ 19,500 इसको घटा देंगे ये खर्चा को, तो 10,500 रुपया जो कि अधिक हमको प्राप्त हुआ, तो टू सरप्लस कितना हो जाएगा, 10,500 रुपया हो जाएगा। ठीक, सरप्लस कितना हो गया, 10,500 रुपया। 24 में देखिए, 24 में देखिए क्या हो गया, 24 में देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये है बुआ। अब उसमें बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया है कि जो मैनेजिंग कमिटी था ना, वो बोला 50% डोनेशन मिला है और लेगेसी, उसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और 50% रेवेन्यू। मतलब क्या, आधा को हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और आधा को रेवेन्यू मतलब मान लीजिए कि बार बार मिलने वाला। कैपिटल मतलब एक बार, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है थोड़ा घुमाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। डोनेशन है 10,000 रुपया, उसमें से 50% मतलब क्या, आधा, मतलब 5,000 हमारा कहाँ चले जाएगा, आधा चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, और आधा चले जाएगा बैलेंस शीट में। लेगेसी वसीयत 8,000 रुपया का आधा 4,000 रुपया, 4,000 रुपया कहाँ चले जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 4,000 कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट जो कि आगे बनाएंगे उसमें चले जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया साफ साफ। ठीक, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, फर्नीचर हमारा क्या होता है, आपको एसेट होता है, ये दोनों कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा, कैपिटल नेचर का है ये। ठीक, ये दोनों को क्या बोला, आधा कैपिटल मानिए और आधा आप क्या मानिए, रेवेन्यू नेचर मान के क्वेश्चन बनाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 24 नंबर उतना ही आसान है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिपेयर इतना हो गया, रेंट इतना चलेगा, सैलरी इतना चलेगा, सब्सक्रिप्शन इतना, इंटरेस्ट मिला है, मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब विभिन्न तरीके का प्राप्ति हुआ 3,600 का, डोनेशन 50% मतलब हमको मिला है, बोला है रेवेन्यू नेचर का, तो रेवेन्यू नेचर को मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। हाँ, आधा मतलब 5,000 4,000 9,000 रुपया आ जाएगा, मतलब 44,000 रुपया आया। हाँ, और इसको घटाएंगे पूरा खर्चा को, तो 24 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुआ, अर्थात हमारा क्या हो गया कि ज़्यादा प्राप्त होता है तो उसको अधिक बोलते हैं, ना कि प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हम लोग एनपीओ बना रहे हैं। ठीक, 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में भी कुछ नहीं है। ठीक, कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर इंडियन 31/3/2023। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बस 2-3 चीज समझने हैं। टू फीस फ्रॉम नन मेंबर मतलब क्या हो गया, नन मेंबर मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कभी कभी टिकट फीस दे देते हैं। हाँ, आप मान लीजिए 4-5 आदमी मिलकर ना जू बना लिए, चिड़ियाघर बना लिए, या 10 आदमी मिला कर पार्क बना लिया अपना लोग, ठीक ना। वहाँ पे कोई आने के लिए फिर मान लीजिए या कुछ भी बना लेते हैं, और आने के लिए वो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपको आना पड़ेगा, तो 5 रुपये 10 रुपये फीस देना पड़ेगा। वो हमारा मेंबर नहीं है, लेकिन वो एक दिन रहना चाहता है, मतलब घूमना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ फीस देना पड़ेगा। हाँ हाँ, या फिर हम कुछ सर्विस दिए हैं उसके लिए वो हमको फीस देगा, उसको बोलता है टू फीस फ्रॉम नन मेंबर। ठीक, वो मेरा मेंबर नहीं है लेकिन मेरे यहाँ आया है तो वो कुछ पैसा दे देगा। हाँ, तो वही हो जाए टू फीस फ्रॉम नन मेंबर। वो भी बार बार मिलते रहता है। इसको हम क्या दिखाएंगे आपको कि प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या कि टू फीस फ्रॉम नन मेंबर मतलब क्या, मेरा मेंबर नहीं है लेकिन आपको एक दिन पार्क में घूमना चाहते तो वो कुछ फीस देगा। ठीक ना, होता बहुत सारा आपको फीस जो है ना, आपको मतलब उसमें चाहिएगा तो पैसा लगबे करेगा। चिड़ियाघर सब में भी जा रहे हैं तो आपको पैसा लगबे करेगा, कुछ ना कुछ 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया इसी तरीके से लेकिन लेगा जरूर। म्यूजियम वगैरह सब जाने में आप मेंबर नहीं है लेकिन फीस लेता है, नन मेंबर है, नहीं नन मेंबर है। ठीक ठीक, उसका मकसद कमाना नहीं होता है, ठीक ना, तब वो एनपीओ में आता है। ठीक है बुआ, चलिए। फिर मिथिला नारी कल्याण समिति, हाँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आप देखिए डोनेशन तो मिला है लेकिन बिल्डिंग फंड के लिए, मतलब क्या, उस डोनेशन का हम दूसरा काम नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने में, इसलिए तो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या हो जाएगा वो कि भाव, मतलब उसका काम एक खास काम के लिए करेंगे। उस पैसा का 1 लाख का यूज किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इसलिए वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा।
ये बार बार नहीं दिया जाता है। कोई आके आपको डोनेशन दे देगा, जैसे आप लोग भी मंदिर जाते होंगे तो 10 रुपये चंदा दान दे देते हैं। ये नहीं बोलते कि 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये ऐसा नहीं बात है कि नहीं देता, देता है कि 1 लाख 2 लाख रुपया देता है। अब बोलता है उसका काम ना आप अनाथ आश्रम खोल दीजिएगा, उसको मंदिर के लिए दे देता है। या फिर बगल में आपको रहने के लिए आदमी सब जो आएगा रहने के लिए वो गृह खोल दीजिएगा। तो वो उस पैसा का किसी खास मकसद के लिए हम बोले कि मंदिर के बगल में घर बना देना, या मंदिर में जो आने वाले हैं श्रद्धालु उसके लिए खाना का व्यवस्था कर देना, उसके लिए जो 1 लाख रुपया देंगे, या बोले कि मंदिर के बगल में कुछ बिल्डिंग बना देना या हॉस्पिटल बना देना, तो उसका पैसा जो हम दे रहे हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख कुछ दे रहे हैं, उसका मकसद है किसी खास काम के लिए, इसलिए वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। क्योंकि बार बार नहीं देता है वो लोग। आप भी जाते थे दान दे देते 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन ये नहीं बोलते कि तब वो जो उस पैसा का इस्तेमाल वो कुछ कर सकता है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी कर सकता है, कुछ के लिए कर सकता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए किसी खास काम के लिए पैसा देंगे तो वो किस टाइप का हो जाता है, कैपिटल नेचर का, क्योंकि वो बार बार प्राप्ति नहीं होते रहता है। आप ही मंदिर चले ना, पता है दिन में कितना आदमी आएगा तो आपको बोलेगा बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लाख रुपया ले लीजिए, बहुत कम आएगा, साल में 1-2 बार आ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। तो ये होता है किसी खास काम के लिए हो तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, और वो कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा। ए डोनेशन फॉर 1000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। अब क्या हुआ, 1000 रुपया हमको डोनेशन मिला था, चंदा मिला था, दान मिला था, सॉरी कि 1000 रुपया डोनेशन मिला था, लेकिन गलती आदमी है, गलती होता है। ये उस 1000 को हम कहाँ लिख दिए थे, सब्सक्रिप्शन में लिख दिए थे। सब्सक्रिप्शन कहाँ है, यहाँ पे। तो 1,31,500 में 1000 रुपया हमारा गलती से जो है ना इसमें चले गया, गलती से जाना चाहिए तो डोनेशन में, लेकिन गलती से चले गया सब्सक्रिप्शन में, गलती से चले गया था, हम इसको घटा देंगे, बस बात खत्म। 24 नंबर में 25 नंबर सब्सक्रिप्शन 1,31,500 है, उसमें से डोनेशन घटा देंगे 1000 रुपया, तो 1,30,500 रुपया हो जाएगा। नॉन मेंबर से फीस मिला 2700 रुपया। म्यूनिसिपल ग्रांट्स, म्यूनिसिपल ग्रांट्स मतलब क्या है, सरकार आदमी सरकारी कोई चीज़ देता है तो उसको बोलते हैं ग्रांट्स देना, ठीक। 1 लाख रुपया दिया। इंटरेस्ट मिला 100 रुपया। सैलरी 30,000 है। अब देखिए हम बोले ना इस साल का जो खर्चा होगा इसको हम लिखबे करेंगे, भले ही वो इस साल में हम पेमेंट नहीं किए, पेमेंट किए 30,000 रुपया, लेकिन बनता है 32,000 रुपया, तो हम बोलेंगे 32,000 रुपया इस साल का हमारा खर्चा है। देखिए यहाँ पे सैलरी और स्टैंडिंग ऑन 31/3/2023 2,000 रुपये देखिए दिए हैं। सैलरी कितना 30,000 रुपया, लेकिन अभी भी बकाया है 2,000 रुपया, तो हम लिखेंगे इसमें कि इस साल का खर्चा कितना है, 32,000 रुपये खर्चा। तब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस साल हमारा पैसा ज़्यादा आया कि कम आया, ठीक। रेंट, अच्छा रेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, ये जो है आपको लिखना भूल गए। रेंट आपको 60,000 रुपया हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कार, मतलब कार खरीदे 2 लाख का, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कार, मतलब कार अगर हम खरीदे तो वो हमारा क्या हो गया, बार बार थोड़ी ना कार खरीदते हैं, तो कैपिटल नेचर का हो गया। एसेट हो गया, तो वो हमारा कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में। अब कार खरीदे हैं, उसको लगाने या कुछ चीज़ें करने में हमारा खर्चा लगे 10,000 रुपया, तो खर्चा चले जाएगा 10,000। ऑफिस का खर्चा हो गया कितना हमारा 20,400, तो 20,400 हमारा ऑफिस का खर्चा हो गया। लीगल एक्सपेंस हमारा कितना हो गया 5,000, तो लीगल एक्सपेंस कितना दे दिए हम 5,000 दे दिए, ठीक। मोटा मोटी बात करें तो पूरा का पूरा कितना हो गया हमारा खर्चा, इधर से इधर घटाएंगे तो 1,05,000 बचेगा 300 रुपया, जो कि हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ इस साल, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा 26 नंबर सब में। 26 नंबर क्वेश्चन में ये है, थोड़ा बहुत इधर समझने वाली बात है। There is a building for 20,000 रुपया on which depreciation at 5% is to be charged. Total number of member 500, annual fee 5 रुपया पर मेंबर। देखिए इसमें ये साफ साफ दे दिया है कि 500 आदमी है, मेंबर है, एगो आदमी 5 रुपया देता है एनुअल फी, साल में एक बार। 500 मेंबर है, एगो आदमी 5 रुपया देगा, तो 2500 रुपया प्राप्त होगा। ये साफ साफ दे दिया क्वेश्चन। प्राप्त हुआ है कितना उससे मतलब नहीं है, होगा इतना हम लिखेंगे, बात खत्म। इस साल का प्राप्ति इतना है, तो प्राप्ति साइड में, इनकम साइड में लिख देंगे। 20,000 का बिल्डिंग है, 5% से डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा नहीं होता है इस साल का 5%, मतलब 5 दूना 10, एगो दो 1,000 हमारा खर्चा साइड में जाएगा, इतना समझिए, ठीक। कितना नंबर है 26 नंबर है, और इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है।
जनरल एक्सपेंस 50 रुपये खर्चा, ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर का खर्चा इतना, सैलरी 500 रुपये का, डोनेशन 50 रुपये के, टैक्स में इतना खर्चा लग गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल भरे 335 रुपया लग गया। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000 रुपया। कैसे आया हम बता ही दिए, इतना मेरा खर्चा है। अब देखिए कमाई साइड में आते हैं। 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2023, 850 रुपया है सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। 2024 के लिए मतलब एडवांस में भी मिल गया 25 रुपया, हमको कुछ लेना देना नहीं है। 2023 का हमको पता है ना 850 रुपया, इतना हमको पता है कि 2023 का 850 रुपया मिलना चाहिए था। कितना चाहिए था? 2500 मिलना चाहिए। अभी हम बता दिए 500 आदमी है, 5 रुपये दर से कितना मिलना चाहिए? 2500 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिला 850 रुपया। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि 2023 का मिला है 850 रुपया, अर्थात अभी तक कितना बकाया है? 1650 रुपया। मिले या नहीं मिले, अगर मान लीजिए बकाया है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा करेंट ईयर का, मतलब कमा लिए हैं, कभी न कभी देवे करेगा। तो इस साल का हम क्या बोलेंगे कमाई है ये मेरा, मिले या ना मिले। ठीक, 25 रुपया इधर आ जाएगा। बाई टिकट सोल्ड 355, डोनेशन 400 रुपया, शेयर ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 25 रुपया, 3280 रुपया इधर हो जाएगा कमाई साइड में। इसको घटा देंगे, 820 रुपया ज़्यादा प्राप्त हुआ तो टू सरप्लस हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर देखिए। कुछ नहीं है 27 नंबर में। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सब दिया ही है, सब कुछ दिया ही है। 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, मतलब डोनेशन जितना होगा उसका आधा। डोनेशन कितना? 8000 का आधा कितना हो गया? 4000। 4000 को हम इनकम मानेंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, ये बोल रहा है क्वेश्चन। वर ओइंग फॉर रेंट 100 रुपया, वर ओइंग फॉर रेंट 300 फॉर स्टाफ सैलरी, 50 रुपया फॉर एडवर्टाइजमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए 100 रुपया अभी बाकी है रेंट के लिए, बाकी है तो हम दिखाएंगे, 100 रुपया इसमें जुड़ जाएगा। 300 रुपया स्टाफ का सैलरी दिए हैं, कितना? 2600 रुपया, 300 रुपया बाकी है तो दिखाएंगे। इस साल का खर्चा है हमारा तो खर्चा दिखाएंगे, भले ही दिए या नहीं दिए। इस साल का जो खर्चा, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्चुअल पता चल जाता है कितना हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड 525 रुपये हैड एक्रूड बट नोट। अब मान लीजिए पैसा लगाए हुए थे कहीं पे, तो हमको पैसा जो आप मान लीजिए बैंक में रखेगा ना, तो बैंक कुछ ना कुछ ब्याज देगा। वही हम इन्वेस्टमेंट किए थे कहीं, उस पर हमको 525 रुपया कमा लिए लेकिन नहीं मिला। कमा लिए हैं तो वो इस साल का हमारा क्या मानेंगे कमाई है, मिले या ना मिले डजन की मिनट, क्योंकि कभी न कभी मिल पे करेंगे। ठीक, ये हो गया। कितना नंबर है? 27 नंबर है। देखो सेल ऑफ ओल्ड, 27 नंबर कहाँ है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बार बार नहीं बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो 75 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? एसेट हो जाता है, तो वो बैलेंस शीट में चले जाता है। ठीक, 27 में देखिए चैरिटी हमारा खर्चा नहीं हो गया, 10,500 का चैरिटी दिए। स्टाफ सैलरी देखिए 2600 रुपया, 300 रुपया बकाया है तो हम इस साल का मानेंगे खर्चा, तब ना पता चलेगा कि हमको इस साल अधिक प्राप्त हुआ कि कम प्राप्त हुआ। 2600 रुपया दिए उससे मतलब नहीं है, 300 रुपया हमारा खर्चा नहीं और बचा है तो हम बोलेंगे 2900 रुपया इस साल का हमारा खर्चा नहीं। देखिए इतना अच्छा से मतलब क्लियर रहता है अकाउंट। 1200 रुपया प्लस 100 रुपया, 1300 रुपया इस साल का बोलेंगे खर्चा नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 रुपया है, 100 रुपया नहीं, सॉरी एडवर्टाइजमेंट 250 रुपया दिए हैं, 50 रुपया अभी बाकी है तो मतलब 300 रुपया खर्चा नहीं मानेंगे इस साल हम। ठीक, डोनेशन मतलब क्या? 4000 रुपया प्राप्त हुआ होगा हमको, सिर्फ 8000 है, बोला आधा को आप क्या मानिए? रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू मानिए, इनकम मानिए। इनकम किस साइड में चल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4000। सब्सक्रिप्शन 12000 प्राप्त होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 रुपया, एक्रूड 525 रुपया। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको प्राप्त हुआ 2500 रुपया, लेकिन मिलना चाहिए 525 रुपया और, लेकिन नहीं मिला, जो कि मिलेगा अगले साल। क्या कि कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इस साल मानेंगे कि कमा लिए। इस साल कमाए हैं तो इसी साल मानेंगे। ठीक है, मिले अगले साल वो मैटर नहीं है, इस साल का कमाई हम इसी साल मानेंगे कितना कमाए हैं। तो कहाँ चले गया? 525 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट 3025। अगर मान लीजिए इस साल का खर्चा है, अगर नहीं दिए हैं फिर भी मानेंगे इस साल का खर्चा है। अगर इस साल का कमाई है नहीं प्राप्त हुआ फिर भी हम मानेंगे इस साल का कमाई हमारा 3025 रुपया, ना कि 2500 रुपया, क्योंकि मिलबे करेगा ना, तब ना पता चलेगा कि अच्छा 3625 रुपये एक्चुअल में हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ है इस साल का। ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ी पता चलता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पता चलता है कि इस साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। हो सकता है पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है।
इस सबको गलती इसको हटाने के लिए क्या बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। ठीक, 28 नंबर देखिए, आपको बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम बड़ा मजा आएगा 28 नंबर क्वेश्चन बनाने में। ठीक, रुकिए एक सेकेंड, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए कुछ नहीं है इसमें कुछ है भी नहीं किया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर 360 रुपया हमको इससे लेना है, पिछले साल क्या हुआ हमको लेना ही देना नहीं है। इस साल प्राप्त हुआ 360 रुपया, उसका रिसिप्ट साइड में रेंट ऑफ रूम मिला, गेम फीस, ये सब दिया ही है क्वेश्चन में कि रिसिप्ट साइड में ये सब है, पेमेंट साइड में ये है। ठीक, ये साइड ये सब है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि रिपेयरिंग एक्सपेंस 16 रुपया अभी बचा है, खर्च हानि में जाएंगे। रिपेयरिंग एक्सपेंस 24 रुपया दिए हैं, 16 रुपया अभी बाकी है, इस साल का खर्च हानि है तो हम ये देते हैं। कैंटीन का अभी भी बाकी है, 170 रुपया दिए हैं, 44 रुपया अभी भी बाकी है, इस साल का हमारा खर्च हानि होगा। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2023 को 36 रुपया था एंड और 31 दिसंबर 2023 को 56 रुपया था। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है इसमें। हाँ, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक, 28 नंबर है सैलरी 200, रिपेयर हुआ 24 रुपया, आउटस्टैंडिंग अभी बकाया 16 रुपया, तो हम इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। प्रिंटिंग ऐसे स्टेशनरी 60 रुपया, कैंटीन का लिए 170 रुपया और आउटस्टैंडिंग अभी भी बकाया 44 रुपया, मतलब इस साल का खर्चा नहीं हम 214 रुपया मानेंगे, ना कि 170 रुपया। वेजेज ऑफ वॉचमैन 136 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 80 रुपया, रेंट और टैक्सेस के लिए 100 रुपया मानेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन हमको प्राप्त हुआ 360 रुपया प्लस 60 रुपया। अब देखिए हाँ, इस साल हमको प्राप्त हुआ 360 रुपया और इसी साल हमको कमा लिए थे 60 रुपया, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या हो गया, प्राप्त नहीं हुआ, इस साल का पैसा है ना। हाँ, तो जोड़ दो, रिसीव हुआ या ना हुआ ये मतलब नहीं है, खर्चा हुआ या नहीं हुआ, इस साल का है हम लिखेंगे 360 प्लस 60 420, रेंट ऑफ रूम से मिला इतना, गेम फीस से 120 रुपया, इनकम फ्रॉम कैंटीन से इतना मिल गया, मतलब इस साल हमको 830 रुपया का खर्चा लग गया और 810 रुपया का सिर्फ और सिर्फ कमाए हुआ है। ठीक, अर्थात 20 रुपये ज़्यादा हमारा घर से लग गया, जेब से लग गया, इसलिए हम इसमें क्या बोलेंगे, 20 रुपया का कमी आया है इस साल। ठीक, इस साल क्या बोलेंगे, 20 रुपये का कमी आया है, क्या बोलेंगे, इस साल हम 20 रुपये का कमी आया है। ठीक, 29 नंबर देखिए उसी तरीके से बनाएंगे, 29 नंबर में भी कुछ नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। हाँ, इसमें देखिए आपको इसमें ये दे दिया है कि इस साल का भी दिया है, लेकिन अलग से ये भी दे दिया कि 28,200 रुपया प्राप्त हुआ, रिसिप्ट हुआ। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया कि इस साल का है कि अगले साल का, दिया हुआ है कि इस साल का भी है कुछ कुछ, अगले साल का भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 29 नंबर समझ लीजिए। 29 नंबर में एक दो चीज़ दे दिया है समझने वाला, तो एक दो चीज़ दिया हुआ समझने वाला था, हम समझेंगे और क्या है। देखिए सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2022 को 2000 था और 31/3/2023 को 2500 रुपये थे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बात समझने वाली बात है। देखिए 2022-23 में हमको कितना प्राप्त हुआ, 26,500 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 26,500 प्राप्त हुआ। 2022-23 में हमको कितना प्राप्त हुआ, 26,500 रुपये। 31/3/2022 को था ड्यू था 2,000 रुपया, ड्यू था कितना, 2,000 रुपया था, कि मतलब मिलना चाहिए था कितना आपको, कि 2,000 रुपया मिलना चाहिए था। अब देखते हैं 2022 तक मिल जाना चाहिए कितना, 2,000 रुपया मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं मिला कितना, चंदा मिला कितना, क्वेश्चन में दिया है कितना मिला है, तो वो मिला है कितना, 1,200 रुपया मिला है। 2022 से मिलना चाहिए था, क्या ड्यू लिखा है कितना, 2,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 1,200 रुपया, मतलब अभी भी 800 रुपया नहीं मिला है, अभी भी 800 रुपया नहीं मिला है पिछले साल का। ठीक, अभी भी 800 रुपया नहीं मिला है और इसी साल मिला है 26,500 रुपया, लेकिन मिला है 26,500 रुपया, लेकिन 2,500 रुपया नहीं मिला है। क्वेश्चन में दिया है कि 31, यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत समझने वाली बात है कि मिला है हमको 26,500 रुपया, लेकिन कितना मिला है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इस साल का कितना है ये हमको पता करना है कि इस साल का कितना है। देखिए मिला है 26,500 रुपया और कितना नहीं मिला है, 2,500 रुपया नहीं मिला है। लेकिन एक बात यहाँ पे ट्विस्ट क्या कर दिया है कि 2,500 में 800 रुपया 110% जुड़ा होगा।
2500 में 800 रुपया 110% जुड़ा होगा। बोलेगा क्यों? क्योंकि 2000 बकाया था जिसमें मिला 1200 रुपया, 800 रुपया बचा हुआ है। जब हम साल बंद होने लगा 2023 में, 2022 में 800 रुपया बचा हुआ था, सॉरी 2000 रुपया बचा हुआ था 2022 का, जो कि 2000 मिल गया 2023 में। 2023 में मिला, लेकिन 2000 रुपया नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपया मिला। मतलब 800 रुपया अभी भी बाकी होगा, बाकी है। अर्थात जब साल के अंत में बंद करने लगे तो 2500 रुपया हमको दिख रहा था। अर्थात कितना? 800 रुपया 2022 का बाकी होगा इसमें, मतलब 1700 रुपया सिर्फ और सिर्फ इस साल का बाकी होगा। और इस साल यहाँ पे समझने में आता है, अभी कन्फ्यूजन नहीं मत हुई, इस साल का सिर्फ 1700 रुपया बाकी होगा। क्यों? क्योंकि 800 रुपया आपको पिछले साल वाला इसमें जुड़ा है। ये सब जो पैसा मिला है वो ये आपको मिला है कब? 2023 में मिला है। 2023 में 1200 मिला है 2022 का पैसा, और 2024 का अगले साल के लिए भी मिल गया 500 रुपया, इस साल के लिए भी मिला है 2600 रुपया। लेकिन जब हम अंत में बंद करने लगे तो पता चला कितना कि 2500 रुपया हमको अभी भी बाकी है। 26,500 रुपया अभी मिला है इस साल का, लेकिन 2500 रुपया अभी भी बकाया है। 2500 में 800 रुपया पिछले साल का जुड़ा हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस साल का कितना होगा? 1700 रुपया होगा। बात समझिए, इस साल का 1700 रुपया बाकी होगा, तब ना 800 रुपया इसमें जुड़ा हुआ है, तब ना 2500 रुपया हुआ। यहाँ पे देखिए, आपको समझिएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, आपको इससे समझाते हैं। एक दो बार देखिएगा, आराम से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन मिला है 28,200 रुपया, जिसमें पिछले साल का 1200 रुपया है तो घटा देंगे 27,000 रुपया, अगले साल का 500 है घटा देंगे तो 26,500 रुपया हो जाएगा। या तो इधर से कान पकड़िए, उधर से हम डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं कि 26,500 रुपया, या 28,200 में से 500 और 1200 घटा देंगे। दोनों का मतलब सेम ही हुआ, 26,500 रुपया इस साल हमको प्राप्त हुआ। लेकिन अभी 26,500 रुपया इस साल प्राप्त हुआ, लेकिन अभी हमको मिलना चाहिए इस साल का 28,200 रुपया। 28,200 रुपया मिलना चाहिए था, अर्थात 1700 रुपया क्या हो गया हमारा? आउटस्टैंडिंग है, अर्थात कमा लिए है लेकिन नहीं मिला है। 1700 रुपया कहाँ से आया? यहाँ से आया, क्योंकि 2022 का देखे हुए थे, 2022 में हमको 2000 रुपया बाकी था। 2022 का था, जैसे मान लीजिए 2024 अभी चल रहा है ना, तो 2024 में आपको पता चलेगा कि 2023 का पैसा था 2000 रुपया बाकी था, जिसमें से आपको 2024 में मान लीजिए क्या इसमें मिले गया 800 रुपया, 1200 रुपया मिल गया। इसका मतलब कितना है? 800 रुपया अभी भी बाकी है। अब 2023 में जब आप अकाउंट बंद करने लगे, 2025 में जब आप अकाउंट बंद करने लगे तो आपको पता चला कि 2500 रुपया बकाया है। इसका मतलब क्या? 800 रुपया तो आपको पिछले साल का बकाया है, इसका मतलब 1700 इस साल में सिर्फ और सिर्फ बकाया है। बाकी सब मिल गया है, लेकिन कितना आपको मिलना बाकी है? 1700 है ना, क्योंकि 2500 रुपया क्या हो जाएगा? 800 रुपया जुड़ा है उसमें, तो ये हो जाता है। ये देखिए, 2024 के शुरू में 1 जनवरी को आपको पता चला कि 2000 रुपया बकाया है। जब 2025 में फिर से अकाउंट बनाने लगे, मान लीजिए 2024 में 31 दिसंबर का आपको पता चला 2500 रुपया बकाया है। हाँ, अब क्या हुआ इस बीच में, जब आपको पता था कि 2000 रुपया बकाया है, तो मान लीजिए मार्च में आया, अब मार्च में जो है ना हमको 1200 रुपया दे दिया, तो बचा कितना? 800 रुपया अभी भी बकाया है। और साल के अंत में हम सब कुछ जोड़े जाने लगे तो हमको पता चला कितना? 2500 बकाया है। इसका मतलब क्या? इस साल में सिर्फ कितना नहीं मिला? 1700 नहीं मिला। कॉमन से बच्चों बता देगा। 800 रुपये पिछले साल का, मतलब इस साल में कितना नहीं हुआ? तो 1700, वो बच्चों बता देगा। सब्सक्रिप्शन इधर से आ गया 28,500 रुपया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250 रुपया महीना में बेचते रहते, इसलिए हम आपको ओल्ड न्यूज़पेपर सब कितना हो, किस में हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स 10,000 रुपया। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, देखिए आपको भैया 20,000 है। हाँ, एक साल का कितना बनता है? एक साल का कितना बनता है? तो आपको 1800 बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना दिन यूज किए हैं? ये देखिए 31/3/2023 को साल खत्म होता है, 31/3/2023 को। एक साथ 2022 को हम क्या किए? FD करवाए, तो 7वां 8वां 9वां 11 12 1 2 3 3 3 6 7 8 7 8 9 10 11 12 1 2 3 3 3 6 3 9 महीना में इस्तेमाल किए, तो 20,000 का 9 महीने के लिए 9% से ब्याज कितना हो जाएगा? 3 के 9 3 चौके 12
4 1 4 4 5 20 0 9 9 देखिए गुना करेंगे तो 9 5 45 दिया, 5 दिया 15 का 5 4 दिया 12 1 13 0 1350 रुपये हमको मिलना चाहिए था। अब देखिए मिला है इसमें से कितना, 1350 रुपये हमको मिलना चाहिए था, मिला कितना 450 रुपये मिला। इसका मतलब कब कितना अभी बाकी है, तो बाकी कितना है 900 रुपये। कोई भी बता देगा तो 900 रुपये इधर कर, 1350 रुपये इस साल का कमाई है तो कमाई लिखेंगे। सैलरी 3000 रुपया, 600 रुपया बोला कि आउटस्टैंडिंग बकाया है, कोई दिक्कत नहीं, इस साल का खर्चा नहीं है तब दिखाएंगे। न्यूज़पेपर 2050, इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपये, रेंट देखिए 6800, रेंट देखिए 1200 रुपये बकाया है, बकाया भी जोड़ देंगे 8000 रुपये। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन देखिए 7000 का मशीन था, 5700 में बेचे, इसका मतलब क्या हो गया 1300 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस साइड में दे देंगे। इधर जोड़ के इधर घटाएंगे पूरा को तो 24850 रुपये हमको ज़्यादा प्राप्त होगा, तो उसी को बोलते हैं सरप्लस अधिक। ठीक, 30 में देखिए, 30 में भी कुछ समझने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे समझ सब्सक्रिप्शन ड्यू, हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे समझ में सब्सक्रिप्शन 50,000 प्राप्त हुआ, इसमें ये नहीं बोला कि अगले साल का पिछले साल का कुछ नहीं, देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अगर साल के शुरू में आपको पता चला कि बकाया है तो वो किस साल का होगा, पिछले साल का, तो इसको माइनस कर देंगे। और साल के अंत में आपको पता चला कि बकाया है, मतलब क्या बकाया मतलब क्या, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बकाया मतलब क्या, हमको मिलने वाला है, सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ठीक ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू चंदा बाकी, अर्थात 1000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, 1000 रुपये क्या हो जाएगा, इस साल का होगा तो इसको जोड़ देंगे, इस साल का कमाई हम मानेंगे इसको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के अंत में आपको पता चला कोई मतलब सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा के लिए एडवांस दे रहा है, इसका मतलब वो किस साल के लिए दे रहा है, तो वो अगले साल के लिए दे रहा है, तो वो इस साल का कमाई नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे किसमें से 50,000 में से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 50,000 में से 500 500 माइनस करेंगे, 500 माइनस करेंगे, ड्यू और एडवांस को माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे, 1000 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 85,000 हो जाएगा। 50,000 में से 500 घटाएंगे मतलब 1000 घटाए 1000 जोड़े तो बात बराबर हुआ 50,000 आ गया। अब क्या हो गया, इस सब देखना, इसमें कुछ नहीं दिखने वाली बात है। हाँ देखिए मेडिसिन कंज्यूम, मेडिसिन देखिए आपको साल के शुरू में मेडिसिन था 10,000 रुपये का आपके पास मेडिसिन था, इस साल कितना परचेज किए, खर्चा नहीं कितना हुआ मेडिसिन का 30,000 रुपया, 30,000 रुपया ज़्यादा लिख देंगे, 30,000 मतलब पूरा मिला के 40,000 रुपये का इस साल माल है मेरे पास, खर्चा करने के लिए 40,000 का है, लेकिन साल के अंतिम 15,000 का माल बचे गया, इसका मतलब खर्चा किए कितना किए इस साल 25,000 का किए, तो 25,000 का खर्चा नहीं दे देंगे। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000 रुपया, ऑनरेरियम मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए डॉक्टर नहीं है और किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाएंगे तो उसको हम क्या देंगे तो ऑनरेरियम देंगे एनपीओ के हिसाब से, ठीक। सैलरी 27,500 रुपया और आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपया, तो हम क्या कर देंगे इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। सैलरी एक्सपेंस चैरिटी शो एक्सपेंस जब ही आ जाएगा तो आपको एक्सपेंडिचर साइड में दे देंगे, ठीक। चैरिटी शो प्रोसीड्स मतलब क्या हो गया, कमाई हो गया, ठीक। डोनेशन मिला 14,500 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ, मतलब 81,500 रुपये, 81,500 में से इसको घटा देंगे तो 15,000 रुपये हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो उसको बोलता है सरप्लस या अधिक के बोलते हैं, ठीक। फिर भी देखिए आपको बाबूजी कहीं पे भी दिक्कत होता है, कहीं पे भी आपको दिक्कत होता है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हम आपको बता दी है, ठीक। और फिर भी अगर यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।